गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा शीत पित्त। माधव निदान में शीत पित्त जो व्याधि है इसके लिए एक स्वतंत्र यानी कि अलग से एक पूरा चैप्टर जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शीत पित्त जो व्याधि है इसका स्वतंत्र अध्याय किस आचार्य ने दिया है। तो उसका सही आंसर क्या जाएगा? माधव निदान। तो क्योंकि यहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली माधव निदान की जो बुक है हमारे पास उससे ही हम शीत पित्त जो व्याधि है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो ये व्याधि है शीत पित्त बेसिकली ये त्वक रोग है, एक स्किन डिजीज है। ठीक है, अब इसका जो वर्णन है वो कुष्ठ रोग के बाद में करते हैं आचार्य माधव। पहले वो कुष्ठ का वर्णन करते हैं यानी कि जो भी मेजर स्किन डिसऑर्डर्स है उनका वर्णन करते हैं और उसके बाद में वो शीत पित्त का वर्णन करते हैं। क्योंकि दोनों का जो ऑलमोस्ट जो रीजंस हम कह सकते हैं वो सेम है, दोनों स्किन में होते हैं, इसीलिए इनका वर्णन जो है कुष्ठ के बाद जो है वो शीत पित्त का वर्णन वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम 3 व्याधियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली है शीत पित्त, फिर है उदर्द और तीसरी है कोढ़ व्याधि। इन व्याधियों के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है, मतलब ये छोटी-छोटी सी व्याधियाँ हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है जब आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं ना, क्योंकि अब बीएमएस के सिलेबस में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं, तो वहाँ पे इन व्याधियों में से बहुत बड़ी मतलब ये कॉमन है कि इनमें से एक व्याधि से तो क्वेश्चन वो पूछ ही लेते हैं। और दूसरा ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्लिनिकली भी हमारे पास ये जो व्याधि हैं इनके बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास डेली आते हैं, तो वहाँ पे डायग्नोसिस पर्पस समझने के लिए हमें इनके बारे में जानना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं शीत पित्त। शीत पित्त के बारे में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसका निदान अगर हम देखें तो देखो शीत पित्त में अगर आप दोष याद करना चाहते हो कि इसमें कौन से दोषों की इन्वॉल्वमेंट है, वैसे तो ये त्रिदोष से होती है व्याधि। ठीक है, फिर भी अगर जैसे कभी 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 श्लोक आ जाते हैं कि शीत मारुत के स्पर्श से दुष्ट हो जाते हैं पहले कौन? कफ और वात। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? शीत मारुत संस्पर्शात, यानी कि शीत वायु के स्पर्श से वात और कफ दोष, क्योंकि शीत गुण तो उनमें ही है ना, वात में और कफ में ही तो है शीत गुण। तो शीत गुण के स्पर्श से क्या होता है? वात और कफ जो दोष है वो दुष्ट हो जाते हैं। बाद में वो क्या करते हैं? पित्त के साथ मिलके, ठीक है, और बाहर और अंतर यानी कि बॉडी के बाहर और बॉडी के अंतर जो है वो विसर्पित करते हैं, मतलब फैल जाते हैं दुष्ट हुए दोष। ठीक है, यहाँ पे देखो टीका टीका पढ़ने से क्या बेनिफिट रहता है? जो भी हमारे डाउट्स है ना वो हमें साथ के साथ यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये बता रहे हैं कि त्वग दुष्टि जो है, त्वग दुष्टि कुष्ठ में भी होती है, शीत पित्त में भी होती है। साथ में शीत पित्त में भी तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है, कुष्ठ में भी तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये समानता होने की वजह से कुष्ठ के बाद में, कुष्ठ के अनंतर में शीत पित्त वाले चैप्टर का यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं कि दोष त्रय जन्यत्वम आहा, मतलब कि तीनों दोषों को प्रकोप करता है कौन? शीतल मारुष का जो स्पर्श होता है। ठीक है, वो फिर क्या बोल रहे हैं कि जो दोष होते हैं वात और कफ दोष वो पित्त के साथ मिल जाते हैं। पित्त ऑलरेडी पहले से ही अपने हेतुओं की वजह से बॉडी में भरा हुआ होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोला कि बाहर और अंतर विसर्प करते हैं, मतलब फैलते हैं वो दुष्ट हुए दोष। यहाँ पे बाहर का मतलब क्या है? बहिरंतर इति। बाहर का मतलब है कि दुष्ट हुए दोष त्वचा में फैलते हैं, और अंदर का मतलब है कि वो शोणित आदि जो रक्त आदि हमारी धातुएं हैं उनमें फैलते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी स्किन डिजीज हमें करनी है तो हमारे पास दो जगह तो दुष्ट दोष होने ही चाहिए। एक तो जहाँ पे दोषों का मैनिफेस्टेशन हो गया यानी कि त्वचा में भी दूषित दोष होने चाहिए, और शोणित है ना, रक्त में भी सॉरी, रक्त में भी जो दूषित दोष हैं वो होने चाहिए। और विसर्पित का मतलब क्या है? कि वो दोष क्या कर रहे हैं? प्रसर कर रहे हैं, फैल रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाते हैं शीत पित्त के पूर्व रूप। पूर्व रूप क्या होते हैं? किसी भी व्याधि के प्रकट होने से पहले, मतलब कोई भी व्याधि जब तक अभी मैनिफेस्ट नहीं हुई है प्रॉपर रूप से, अभी वो पैदा नहीं हुई है व्याधि, तो उसके पहले ही जो लक्षण आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्व रूप कहते हैं। शीत पित्त के पूर्व रूप में क्या होता है? पिपासा, मतलब तृष्णा होती है, पेशेंट को प्यास लगती है ज़्यादा। ठीक है, अरुचि, खाने मतलब भूख नहीं लगती उसको। हिलास, उल्टी जैसा फील होता है, वमन जैसा, छद्दी जैसा। देह अंग साध, मतलब शरीर के अंगों में साधता यानी कि आलस्य टाइप रहता है, अंगों में गुरुता रहती है। ठीक है, बॉडी में भारीपन रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट इसका पूर्व रूप है रक्त लोचनता, यानी कि नेत्रों में लालिमा, है ना।
ये इसके पूर्व रूप बता दी गई। ये क्वेश्चन जो है रक्तलोचनता ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं पेपर में। फिर उसके बाद आ रहे हैं सॉरी, इसके लक्षण बता रहे हैं अब शीत पित्त के, ठीक है। तो शीत पित्त व्याधि में होता क्या है, देखो अगर आपने देखा हो ना, कई बारी क्या होता है, जैसे ये स्किन है तो स्किन के ऊपर ऐसे उठा हुआ गोल उठा हुआ ऐसे रेड कलर का ना पैच टाइप बन जाता है, और ये मल्टीपल पैच बन जाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के एक्सपोजर से, जैसे कई बारी डस्ट के एक्सपोजर से बन जाते हैं पेशेंट्स को, या फिर कई बारी हॉट एयर या कोल्ड एयर के एक्सपोजर से, कई बारी पोलन, मतलब किसी भी, ये बेसिकली क्योंकि ये क्या है, इम्यूनोलॉजिकल डिजीज है, मतलब एक ये अ, जो ये बीमारी है ना, ये किसी भी उससे ट्रिगर हो सकती है, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी ट्रिगर होएगी तो क्या होगा, वर्टी दष्ट संस्थानम, वर्टी क्या होती है, जैसे चींटी काट लेती है ना, चींटी काटने के बाद कैसा शोथ बनता है हमारे स्किन के ऊपर, ऐसे गोल गोल सा उभरा हुआ हो जाता है ना वहां पे, और बीच में खड्डा सा रहता है उसके जहाँ पे वो काटती है, तो जैसे वर्टी काटती है ना, उस तरह का ही इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, उसी तरह के जो मंडल है, चकते हैं, या जो स्किन पे प्रॉब्लम है वो पैदा हो रही है, ठीक है। वर्टी दष्ट संस्थानम, जैसे वो काटती है ना, संस्थान क्या होता है, आकृति, तो उसके काटने की जैसी आकृति का शोथ पैदा हो जाता है, कहाँ पे, त्वचा में। और उस शोथ में साथ में क्या होता है, खुजली होती है, कंडू होती है, कई बारी दर्द होता है, तोद मतलब सुई चुभने जैसी वेदना, छद्दी होती है, साथ में ज्वर हो सकता है, और दाह भी होती है उस शोथ में, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि उदर्द और शीतपित्त में डिफरेंस बता रहे हैं यहाँ पे। उदर्द में भी देखो ऐसे ही, मतलब गोल वाले चकत्ते बनते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो उदर्द व्याधि होती है ना, इसमें कफ की अधिकता होती है, और जो शीतपित्त व्याधि होती है इसमें वात दोष की अधिकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, सॉरी, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि उदर्द में होता क्या है। तो दर्द में भी मंडल ही बनते हैं, यही गोल गोल चकत्ते वहां पे बनते हैं जो हमने शीत पित्त में देखे हैं उठे हुए। लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होएगा कि ये एक तो शैशिर मतलब शीतल चीज का जब भी वो होगा ना, शिशिर संभव, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी ठंडे चीजों का या कोल्ड एक्सपोजर होगा, तब तब जो है ये ज्यादा पैदा होते हैं, ठीक है, दर्द जो होता है। और इनमें कंडू ज्यादा होती है, और सराग मतलब रेडनेस ज्यादा होती है। उत्संग का मतलब क्या है कि वो उठे हुए तो होते ही हैं, जैसे वर्टी काटती है वो कैसा होता है, ऐसे उठा हुआ, फिर यहाँ से थोड़ा सा डीप होता है जहां से काटती है ना हमें चींटी, और फिर ऐसे उठा हुआ होता है, ऐसे कुछ होता है देखने में, है ना। सॉरी, ये तो सही नहीं बना, इसको ऐसे बना लेते हैं हम इस तरह से। तो होता ही ऐसे ही है, उत्संग वैसे ही होएगा, जैसे मध्य से निम्न होएगा, साइड में से उठा हुआ होएगा, और शीतल के मतलब जो भी शिशिर एक्सपोजर से ज्यादा होएगा वो, है ना। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि इसमें कफ दोष की प्रधानता होती है। फिर आती है एक और व्याधि जिसे हम कहते हैं कोठ, ठीक है। कोठ कब होता है, कोठ तब होता है जब हम किसी पेशेंट को वमन करवा रहे हैं, ठीक है, उसका वमन जो है वो अच्छे से नहीं हुआ, तो उसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में जो है वो कोठ उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि असम्यक वमन होने से उदीर्ण पित्त श्लेष्म निग्रह, जब हम वमन करवाते हैं किसी पेशेंट का तो क्या हो जाता है, पित्त, और देखो वमन में क्या होता है, सबसे पहले हमारा कौन सा दोष निकलता है, कफ दोष, फिर हमारा निकलता है पित्त दोष, ठीक है। अब पेशेंट का सम्यक तो वमन हुआ नहीं, उसका वमन अच्छे से हुआ नहीं, और वमन करवाने से पहले हम क्या करते हैं, दोषों को उत्कलेशित करवाते हैं, मतलब दोषों को ना इतना ज्यादा हम उबाल देते हैं, जैसे दूध को उबालते हो आप, है ना। आप चाहते हो कि ये जो दूध है ना ये इस भगोने से बाहर निकले, तो बाहर निकलने के लिए आप क्या करोगे, इसको क्या दोगे, चूल्हे की आग दोगे, ये गर्म होता रहेगा, और फिर अल्टीमेटली जब आप यहाँ तक पहुंच जाएगा ना, उसके बाद ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा उस पर्टिकुलर कंटेनर में से, है ना। ऐसे ही जब हमने वमन करवाना होता है, ये हमारा कोष्ठ मान लो, ये हमारा स्टमक है, तो इसमें दोष पड़े हुए हैं, तो पहले आप क्या करवाओगे, दोषों को उभारोगे, ठीक है, उभारोगे मतलब दोषों को बढ़ाओगे, ताकि वो इतने बढ़ जाएं कि वो बॉडी से बाहर निकल जाए। तो अब क्या कर दिया आपने, दोषों को तो उभार दिया, वो यहाँ तक तो आ गए, लेकिन पेशेंट का वमन ही सम्यक नहीं हुआ, उसके दोष जो है वो निकले ही नहीं वमन से, तो वो उभरे हुए दोष क्या करेंगे, यहाँ पे यही बता रहे हैं कि असम्यक वमन से उदीर्ण हुए जो दोष हैं, यानी कि बढ़े हुए जो पित्त और कफ दोष हैं, वो रुक जाएंगे बॉडी के अंदर, और फिर वही दोष क्या करेंगे, मंडल उत्पन्न करेंगे, यही गोल गोल चकत्ते बॉडी में काफी सारे उत्पन्न कर देंगे, जिनमें की कंडू होएगी, रेडनेस होएगी, और बहुत ज्यादा ये पैदा हो जाएंगे, ठीक है। उसे कहते हैं उत्कोट,
ठीक है, समझ में आ गया उत्कोट किसको कह रहे हैं। तो उत्कोट में हो क्या रहा है, मतलब ये बेसिकली वमन अच्छे से नहीं हो रहा, इस उस चीज़ का कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है, उसे कहते हैं उत्कोट। असम्यक वमन से होता है ये, ठीक है, यही पूछते हैं वो क्वेश्चन उसमें। फिर यहाँ पे बता रहे हैं, ये तो हो गया कोठ, है ना। उत्कोट क्या होता है? अगर ये क्षणिक उत्पाद विनाश, मतलब कि फटाफट से उत्पन्न हुए और फटाफट से खत्म भी हो गए, तो उसे हम कहते हैं कोट। लेकिन अगर वो लंबे टाइम तक बने रहे कोट, मतलब कि लॉन्ग टाइम तक अगर वो बने रहते हैं, उनका अनुबंध रहता है, मतलब कि बार बार हो रहे हैं, बार बार शांत हो रहे हैं, ये तो कोट तो एक बार ही होगा फिर शांत हो जाएगा, क्षणिक उत्पाद विनाश है। लेकिन अगर उसका अनुबंध रह रहा है, मतलब बार बार वो हो रहा है, तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे कि वो क्या है, उत्कोट है। सअनुबंध मतलब कि ये बार-बार अगर हो रहे हैं तो हम फिर उसको उत्कोट बोल देंगे। पहली बारी जब हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम उसका डायग्नोसिस कोट करेंगे, अगर रिपीटेडली वो सेम उसके साथ आ रहा है, सेम कोट के साथ बार-बार आ रहा है, फिर आप उसको कोट की जगह आप क्या बोलोगे, उत्कोट बोलोगे। ठीक है? तो ये था हमारा शीत पित्त उदर और कोठ निदान वाला चैप्टर। इसमें से 2-3 क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट जो बनते हैं। सबसे पहले दोष इन्वॉल्वमेंट वाले ही हैं कि शीत पित्त में कौन से दोष हैं आपके, है ना? ये किस दोष की प्रधानता है। ठीक है, तो वैसे तो ये त्रिदोषज व्याधि है, बट फिर भी इसमें जो है शीत पित्त में कौन से दोष की प्रधानता बताई थी मैंने आपको? वात दोष की। ठीक है, और उदर्द में कफ दोष की प्रधानता थी। ठीक है, और कोठ में वमन के असमयक होने से हो रहा है ये। और उत्कोट क्या है, उसमें क्या हो रहा है, अनुबंध हो रहा है कोट का, बार बार वो जो है वो कोट हो रहा है, इसीलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, उत्कोट कह रहे हैं। यही 4 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और शिशिर आग, मतलब शिशिर की वजह से कौन सा होता है, उत्कोट होता है, सॉरी उदर्द होता है। ठीक है, शिशिर कारणों की वजह से उदर्द होता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।